बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 18 साल से कम बच्चे इस वीडियो को ना देखें। लाइसेंस का होना ज़रूरी है। बगैर लाइसेंस के वेपन रखना कानूनी जुर्म है जो कि काबिल एतराज़ है। बहुत से भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ओरिजिनल पे बनाते हो और लोकल पे आप नहीं बनाते हो, तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोकल वेपन ले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतने पैसे हो या हर किसी को ओरिजिनल वेपन अफोर्ड कर सकता हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से आज मैं आपके लिए एक दो आर्टिकल्स लेके आया हूँ जो कि लोकल पिस्टल है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने यू हैव टू बाय ओरिजिनल वेपन फॉर योर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे पहले आपने ओरिजिनल को तरजीह देनी चाहिए। ओरिजिनल आप नहीं ले सकते तो लोकल में फिर आप ऐसा करें कि अपने लिए अच्छी पिस्टल ख़रीदे और बेहतरीन पिस्टल ख़रीदे जो बेहतरीन कैटेगरी में हो और बेहतरीन कारीगर या बेहतरीन कंपनी की बनाई हुई पिस्टल हो। ये क्वार्टर पे कंपनी की पिस्टल है, मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन ये मेरे कज़न का पिस्टल है और उसने इस पिस्टल पे तकरीबन 800-900 राउंड्स चलाए हैं और अभी तक अगर आपको मैं इसकी ये दिखा सकूँ बैरल, तो बड़ी प्यारी ग्रूज है इसके अंदर और बहुत बेहतरीन पिस्टल है, अच्छी पिस्टल है। अच्छा, ये पिस्टल ब्रस्ट में आती है। लाइसेंस पे ब्रस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर ममनू है। तो मैं ये आपको ज़रूर सजेशन दूंगा कि आपने अगर ज़िगाना रखनी है या ब्रेटा रखनी है, ब्रेटा और ज़िगाना कामयाब है, बाकी पिस्टल कामयाब नहीं है। ग्लाक वगैरह ये और इस बहुत से पिस्टल होते हैं, ये कामयाब नहीं है। ये सिंपल मैकेनिज्म पे है तो इसलिए ये कामयाब है। तो अगर आप ये रखना चाहते हैं तो इसमें से आप ब्रस्ट के पोजीशन को हटा के आप लाइसेंस पे चढ़ा सकते हैं। यह कानूनी तौर पर कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, आपने इस तरह करना है, आपने जिस डीलर से ये ख़रीदना है लोकल वेपन, जिस कंपनी से ख़रीदना है, तो आपने ज़रूरी ये पूछना है कि ये पिस्टल 18,000 की क्यों है और ये दूसरा वाला ज़िगाना 25,000 का क्यों है और ये तीसरे वाला जो है ये 35,000 का क्यों है। तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जो चीज़ ले रहे हो वो ठीक है, ट्रस्टेबल है और आप मुतमईन हो सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर इस पिस्टल से बहुत इम्प्रेस हूँ। ये सरसल मास B6 का क्लोन है, टोटली क्लोन है, बेहतरीन फिनिशिंग में। अगर मैं कहूँ कि मैं कभी भी किसी पिस्टल से मुतासिर नहीं हुआ हूँ, स्पेशली लोकल पिस्टल से, तो ये गलत बात नहीं होगी, लेकिन मैं इस पिस्टल से बहुत मुतासिर हूँ। क्योंकि कल की बात है कि मेरे एक दोस्त ने इस पिस्टल को ली और फिर फायरिंग रेंज में जाके तकरीबन 250-260 तक मुसलसल फायर इस पे किए उन्होंने। इस पिस्टल में एक स्पेशलिटी ये है कि इसके ये जो एम्बीडेक्स्टर है, ये इसका लॉक है, फायर पिन, रिकॉइलिंग स्प्रिंग, एक्सट्रैक्टर, टक्कर वगैरह, इसमें तकरीबन 7 पुर्जे ओरिजिनल है, इम्पोर्टेड के लगे हुए इस पिस्टल में। और फायरिंग तो मैंने ज़ाती तौर पर इस पिस्टल की देख ली तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इस पिस्टल से। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास ओरिजिनल वेपन होते हैं तो वो कभी उस पर फायर नहीं करते। जब मौका मिल जाता है फायरिंग रेंज पे जाने का और दिल करता है कि उस पर फायरिंग करे, लेकिन वो पता नहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस होने की वजह से और ये डर की वजह से कि ये ख़राब हो जाती है और दूसरा हम फिर ले नहीं सकते, तो उसकी वजह से लोग नहीं कर सकते फायरिंग। तो उनके लिए भी अच्छी है और उन लोगों के लिए भी अच्छी पिस्टल है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ओरिजिनल को। 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख का, 2,50,000, 3 लाख का पिस्टल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए पिस्टल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जब मेरे उस दोस्त ने फायरिंग करके जब हमने पिस्टल को साफ़ किया और अंदर से देखा उसकी सफाई और उसकी इतनी फायरिंग के बावजूद, तो मैं इतना मुतासिर हूँ। ये पिस्टल मैंने खुद ज़ाती तौर पर अपने इस्तेमाल के लिए ली और अपना लाइसेंस का नंबर भी इस पर लगाया और बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। फिर मैंने इस पर भी फायरिंग की और फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप लोकल वेपन ले, लेकिन आपने लेना है तो वही बात कहूँगा दोबारा कि आपने अगर पिस्टल लेनी है लोकल, जिस कंपनी से लेनी है, जिस डीलर से लेनी है, तो आपने ज़रूर ये पूछना है उनसे ये आपका हक है कि आप उनसे पूछ ले कि ये 35,000 का क्यों है और ये दूसरा वाला जो है ये 25,000 का क्यों है और ये 18,000 का क्यों है। तो आपको मटेरियल समझ में आएगी, 41-40 ग्रेड मटेरियल, एक्सेल का मटेरियल और वो कहते हैं स्पेशल मटेरियल, 50-55 मटेरियल। इसके अलावा और भी बहुत से मटेरियल्स होते हैं जो इंग्लिश ग्रेड के मटेरियल होते हैं, स्पेशली 41-40 का ग्रेड का मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो
और इसके अलावा जो इस पिस्टल में ये खसूसियत की कि इसमें 7 या 8 पुर्जे ओरिजिनल लगे हुए हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेड लगे हुए, तो ये भी ज़रूरी बात है। तो आप इस बातों को ज़रूर पूछ लिया करें। और इस पिस्टल पे तो ये तो मेरे कज़न की है, ये तो मैंने खुद देखी है कि उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा फायर किए, ये भी अच्छी है, लोकल है लेकिन अच्छी है। लेकिन मैंने दिल से तहिया कर लिया था कि मैं किसी लोकल वेपन पे कभी भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी तो आज मैंने आपके लिए 2 लोकल वेपन इसलिए लेके हाजिर हुआ हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए आपने लोकल पे जाना है तो फिर आपने कौन सी वेपन लेनी है और कौन सी अच्छी है। लोकल पे जाना है तो आप हैमर वाली पिस्टल रखें, ये भी हैमर वाली है, ये भी हैमर वाली है, हैमरलेस पिस्टल ओरिजिनल भी ना रखें, और अगर रखे भी तो उसमें चैम्बर्ड गोली ना रखें, ठीक है, खतरनाक होती है, फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो स्ट्राइकर पिन पे मुश्तमिल होती है। हैमर तो जाहिर सी बात है वो तो बाहर का हिस्सा है। तो ये थोड़ी सी मेरी कोशिश ये होती है कि आपको थोड़ी सी इस बात पे समझा सकूं कि हमेशा ओरिजिनल ले, ओरिजिनल नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत है, आपको ख़तरा है और आपको कोई मसला है, सेल्फ डिफेंस के लिए लेना चाहते तो, या दूसरी ऑप्शन पे की तरह जिस तरह मैंने अपने ओरिजिनल वेपन के हिसाब से दूसरी ऑप्शन सिर्फ फायरिंग के लिए, फायरिंग रेंज पे जाने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए मैंने दूसरी खुद के लिए ले ली। उसी वजह से आप लेना चाहते हैं तो फिर ओरिजिनल इसमें भी आपने ऐसी पिस्टल लेनी है जो आप कारीगर या डीलर या कंपनी वाली आपको मुतमईन करे और आप खुद उस पर फायर करें, मुतमईन होके फिर आप ज़रूर लोकल वेपन ले। फिर भी लास्ट में यही कहूँगा कि कोशिश करें ओरिजिनल वेपन ले, लोकल वेपन से दूर रहे। छोटी सी रिव्यू थी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।